Once again, welcome back students to your channel MNS. This is अमित शर्मा. आज हम इस लेक्चर में क्लास 11th के चैप्टर 3 त्रिकोणमितीय फलन का जो हमारा टॉपिक है डिग्री मेजर और रेडियन मेजर वो हम डिस्कस करने वाले हैं. इससे पहले हमने इसका इंट्रो देखा था. उस इंट्रो में हमने बताया था कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा क्या होगा, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर, डिग्री मापन और रेडियन मापन. तो इस पार्ट की जो शुरुआत है वो कैसे है, त्रिकोणमिति के कोणों के विस्तार से है. ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आता है हमारा पॉजिटिव एंगल. जो कोण होता है हमारा धनात्मक कोण, धनात्मक कोण नंबर 1. कोई भी कोण जो होता है, आपसे पहले आपने देखा है क्लास में, दो भुजाओं के बीच बनता है. क्या भुजाओं के बीच बनता है? दो भुजाओं के बीच बनता है कोण. तो अगर हम उसे एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएं, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो गया घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में अगर आप उसमें घुमा रहे हो तो जो एंगल बनेगा वो आपका क्या बनेगा, धनात्मक कोण बनेगा. सपोज दैट ये एक कोई भुजा है या एक कोई किरण है OA. इस OA को आप यहां से इस तरीके से, इसको इस तरीके से रोटेट कर रहे हो. कैसे? यहां से इस तरीके से रोटेट कर रहे हो घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में. तो आपकी जो किरण है OA है वो आपकी OB में बदल जाती है. तो यहाँ पर जो कोण बनता है ये वाला, ये आपका पॉजिटिव एंगल बनेगा. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका आता है नंबर 2 ऋणात्मक कोण. नंबर 2 ऋणात्मक कोण या नेगेटिव कोण. तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी किरण होती है OA, कोई किरण हमने ली थी और उस किरण को अगर हम क्लॉकवाइज घुमा दें, उस किरण को हम कैसे घुमाएं, क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुइयों की दिशा में उसको अगर हम रोटेट करते हैं तो हमारे पास जो कोण बनता है वो ऋणात्मक कोण बनता है. जैसे इसको मैं इस तरीके से नीचे की तरफ को मूव कर रहा हूं तो जो आपकी किरण है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी OB. इस कंडीशन में ये वाला जो कोण बनेगा वो आपका कैसा कोण बनेगा, नेगेटिव कोण बनेगा या ऋणात्मक कोण बनेगा. ये आपका क्लॉकवाइज कंडीशन में जब आप मूव करा रहे हैं तब है, और ये जब है जब एंटी क्लॉकवाइज आप घुमा रहे हैं तब. ओके स्टूडेंट्स, नंबर 3 आपका आता है चतुर्थांश कोण. चतुर्थांश कोण जो होते हैं, आपने निर्देशांक ज्यामिति में चतुर्थांश पढ़ा होगा. चतुर्थांश प्ले जो है वो क्या है, एक कार्तीय तल का 1/4 पार्ट है. कार्तीय तल को जब हमारी दो लाइन, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, 4 भागों में बराबर बांट देती हैं तो प्रत्येक को हम चतुर्थांश कहते हैं. तो वहां पर जो कोण बनते हैं कौन कौन से बनते हैं, यहाँ पर 0 आता है, फिर इसके बाद ये वाला 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360 एंड सो ऑन. 180, 270 और 360 इस तरीके से प्लस में लिखें. इसी तरीके से ये माइनस में भी होते हैं. तो इस प्रकार के कोणों का नाम क्या है, चतुर्थांश कोण. अब हम टॉपिक पर आते हैं कि कोण नापने की जो पद्धतियां हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं. तो कोण नापने की हमारे पास 2 पद्धति हैं. नंबर 1 है षष्टिक पद्धति. कौन सी पद्धति? षष्टिक पद्धति, और इसको सेक्साडेसिमल सिस्टम भी कहते हैं इंग्लिश में, सेक्साडेसिमल सिस्टम. और इसमें जो यूनिट है या जो इकाई है कोण नापने की वो क्या है, आपकी डिग्री है. डिग्री में आप कोण को नापेंगे. और मैंने 1 के ऊपर एक डिग्री का सिंबल बनाया है, एक बिंदी लगाई है, वो हमारी डिग्री को डिनोट करती है. और 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट होता है. और मिनट का मतलब मैंने ऊपर एक डैश लगाया, एक सिंगल डैश मिनट को डिनोट कर रहा है. और ये वाले जो मिनट हैं वो वाले मिनट नहीं है जो आपकी घड़ी में होते हैं, वॉच में होते हैं. यहाँ पर इसको कहेंगे षष्टिक मिनट. ये जो 60 मिनट लिखे हैं वो षष्टिक मिनट हैं या सेक्साडेसिमल मिनट हैं. षष्टिक मिनट या सेक्साडेसिमल मिनट. इसी तरीके से मिनट को भी डिवाइड किया गया है 60 सेकंड में, और वो आपके डबल डैश से डिनोट किए गए हैं. डबल डैश लगा है तो वो सेकंड है, सिंगल डैश लगा है तो मिनट है. ओके स्टूडेंट, तो ये आपका डिग्री में इसमें मापन किया जाता है षष्टिक पद्धति में. और दूसरी जो पद्धति आपकी आती है वो आती है वृत्तीय पद्धति. वृत्तीय पद्धति में क्या है, अगर हमने एक सर्किल लिया और उस सर्किल की रेडियस हमने 1 ली है, 1 यूनिट, 1 और 1, और यहाँ पर जो लेंथ ऑफ आर्क है वो भी हमारी 1 है. तो हमारा केंद्र पर जो कोण बनेगा वो आपका 1 रेडियन बनेगा. कितना बनेगा? 1 रेडियन. इसी तरीके से हम एक दूसरा वृत्त ले रहे हैं या दूसरा सर्किल ले रहे हैं और वो भी हमने 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट का ही हमने क्या लिया,
वृत्त लिया है, लेकिन चाप की जो लंबाई है आपकी, ये वाला चाप जो है वो मान लीजिए 1.5 यूनिट है या 1.5 है, तो यहाँ पर जो केंद्र पर कोण बनेगा वो आपका 1.5 रेडियन बनेगा। अर्थात जितनी चाप की लंबाई है उतना ही आपका कोण बनेगा, वो आपका किसमें होगा, रेडियन में। तो यहां से निष्कर्ष ये निकलता है कि थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, जहां पर थीटा क्या है, कोण है, और एल क्या है, चाप की लंबाई, एल क्या है, चाप की लंबाई, और आर क्या है, आपका त्रिज्या वृत्त की। तो यहां से सूत्र निकल के आ गया, थीटा बराबर एल बटे आर, या कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ये आपका यहां से जो भी कोण नापा जाएगा उसकी इकाई आप ध्यान रखेंगे क्या होगी, रेडियन में होगी, उसकी इकाई रेडियन में होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास दो पद्धति हो गई, एक सष्टिक पद्धति हो गई, एक वृत्तीय पद्धति। सष्टिक पद्धति में हम डिग्री में नापते हैं और वृत्तीय पद्धति में हम रेडियन में नापते हैं। अब इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। तो डिग्री में जो नापा जाता है वो हमारी सष्टिक पद्धति है, और रेडियन में जो नापा जाता है वो आपकी वृत्तीय पद्धति है। तो रेडियन में कोई भी एंगल है, एक इस तरीके से अगर हम एक एंगल कंप्लीट करते हैं, एक पूरा चक्कर अगर हम लगाते हैं किसी भी लाइन का, तो वो हमारा रेडियन में जो एंगल होता है वो 2 पाई से डिनोट किया जाता है, क्योंकि यहां से यहां तक पाई होता है पूरा, और दूसरा सर्किल करोगे तो 2 पाई हो जाएगा। डिग्री में उसको हम कहते हैं 360 या 360 डिग्री। ये रेडियन में है और ये डिग्री में है, दोनों ही इक्विवेलेंट हैं, दोनों बराबर होने चाहिए। बस ये कि दोनों की पद्धति अलग अलग है, लेकिन दोनों का मीन्स एक है। तो हम लिख सकते हैं कि 2 पाई जो है 360 के बराबर होगा। यहां से 2 से आप 360 कट करोगे तो आपको 1 पाई बराबर 180 मिलेगा, या 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई मिलेगा। 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई। अगर हम यहाँ पर पाई का मान 22 बटे 7 रख देते हैं तो आपकी 1 रेडियन की वैल्यू लगभग में 57 डिग्री 16 मिनट आएगी। 57 डिग्री 16 मिनट। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है, अगर किसी कोण को आपको रेडियन से डिग्री में बदलना है, किसी भी कोण को डिग्री से रेडियन से किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है। रेडियन से जब डिग्री में आप बदलोगे तो 180 बटे पाई से आपको गुणा करनी होगी, तो आपका डिग्री में आ जाएगा। और यदि आपको डिग्री में दे रखा है और आपको किस में बदलना है, रेडियन में बदलना है उस कोण को, तो पाई बटे 180 से आप गुणा करेंगे। तो आपने ये समझ लिया कि रेडियन से डिग्री में हम किस तरीके से बदलेंगे और डिग्री से रेडियन में किस तरीके से बदलेंगे। तो इसी पर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर कुछ कोण ले रखे हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम किस तरीके से बदलेंगे, हमें इसको रेडियन में बदलना है। मान लीजिए 30 है और ये डिग्री में है और मुझे किस में बदलना है, रेडियन में। तो किससे गुणा होगी, पाई बटे 180 से होगी, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 18 कट जाएगा, तो फाइनली 5 बटे 6 आएगा। तो इस तरीके से हम 30 डिग्री को रेडियन में अगर लिखेंगे तो पाई बटे 6 लिखेंगे। इसी प्रकार 45 को पाई बटे 4 लिखेंगे, और 60 अंश को पाई बटे 3 लिखेंगे, और इसको पाई बटे 2 लिखेंगे। यह हो गया कन्वर्जन, किस तरीके से हम बदलते हैं। अब आपकी बुक में डायरेक्टली कहीं कहीं पाई/6 या पाई/4 या पाई/3 लिखा होगा, तो आप समझ जाइए किस तरीके से उनको कन्वर्ट किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है एक्सरसाइज 2.3.1 पर, वो क्या है आपका, 40 डिग्री 20 मिनट। कौन सा, 40 डिग्री 20 मिनट। ये एक कोण है आपका, और आपको इसको बदलना है किसमें, रेडियन में। रेडियन में बदलने से पहले आपको इसको पूरा पूरा कोण में बदलना होगा, पूरा पूरा डिग्री में बदलना होगा। तो आपको मैं बता चुका था कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ पर ये जो मिनट है, मिनट से हम डिग्री पे आना चाहते हैं तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो 20 बटे 60 में आ जाएगा ये, और 20 से 60 कटेगा तो 40 और 1 बटे 3, ये आपकी पूरी पूरी डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 40 सही 1 बटे 3 आपकी डिग्री हो जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, 3 चौक 12, 121 बटे 3 आपकी डिग्री हो गई। अब डिग्री से आप किस में बदल रहे हो, रेडियन में। तो रेडियन में बदलने के लिए मैंने बताया था
किससे गुणा करते हैं? पाई बटे 180 से। तो 180 बटे 21 बटे 3 गुणा पाई बटे 180। सिंपली इनकी गुणा कर दो, अगर कट सकते हैं तो काट भी सकते हैं हम, और अन्यथा इनकी गुणा भी कर सकते हैं। 540, और आंसर आपका किस में आ गया? रेडियन में। तो इस तरीके से हम किसी भी दिए हुए कोण को, डिग्री को रेडियन में बदल लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2। 2 रेडियन आपका कोण है, इसको आपको डिग्री में बदलना है, इसको आपको डिग्री में बदलना है। तो डिग्री में बदलने के लिए मैंने आपको बताया है, डिग्री में बदलेंगे तो क्या करेंगे आप? 180 बटे पाई से गुणा करेंगे। कर देते हैं 180 बटे पाई। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसमें पाई का मान लगाना होगा। पाई का मान होगा 22 बटे 7, ये 7 ऊपर आ जाएगा। तो 2 गुणा 180 गुणा 7 और बटे में 2 से 22 आ गया। अब 2 से 22 कट कर दो, तो आपके पास आ गया 180 गुणा 7 बटे 11। या इसकी गुणा करो 180 की 7 में, 7 56, 1260 बटे 11 ये आया। लेकिन अभी भी ये फ्रैक्शन में है, तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। वो किस तरीके से करेंगे? आपको 11 से 1260 को भाग करना होगा। क्या करना होगा? 11 से 1260 को। तो 1260 और 11 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 11 एकम 11, 2 में से 1 गया 1, 16 रह गया। फिर 11 एकम 11, फिर कितना बचेगा आपका? 5, 50, 11 चौक 44, बचा आपका 6। अब आपका भाग नहीं जा सकता, इस समय ये डिग्री में है, ये पूरा पूरा किस में है? डिग्री में है। तो आपकी जो डिग्री मिली वो हमें 114 मिल गई। कितनी मिल गई? 114 डिग्री। अब ये भी डिग्री में है 6, क्योंकि हमारा ये रिमाइंडर आया है, शेषफल आया है। तो इसको हम क्या करेंगे? 60 से गुणा कर लेते हैं। इसका मतलब ये 360 हो जाएगा। और इसको हम दोबारा से भाग करेंगे, किससे? 11 से। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर 6 डिग्री को हमने मिनट में बदल लिया, और मिनट में बदलने के लिए 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। इसलिए 6 डिग्री बराबर कितना हो गया? 6 डिग्री को हम मिनट में चेंज करेंगे तो 360 मिनट हो गए हमारे। अब हम मिनट में बदलने के बाद इसको फिर भाग करते हैं। 11 तियां 33, बचे कितने? 3, 0, 11 दूनी 22, बचे कितने? 8। ये आपका किस में हो गया? मिनट में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 32 मिनट। अब इसमें फिर आप 60 की गुणा करोगे, अब ये बदल जाएगा किस में? सेकंड में। अब इसको फिर आप दोबारा से 11 से भाग करोगे, 11 चौक 44, बचे 4, 40, 11 तियां 33, बचे 7। पॉइंट लगा कर 0 भी बढ़ा सकते हो, या 66, आगे छोड़ देते हैं इसको। तो हमारे पास 43.6 सेकंड आ रहा है। तो हम अप्रोक्स में इसको 44 सेकंड भी लिख सकते हैं, 44 सेकंड। तो 2 रेडियन को हमने किस में बदल लिया? 114 डिग्री 32 मिनट 44 सेकंड में बदल लिया। इस तरीके से हम डिग्री से किस में बदल लेते हैं? रेडियन में बदल लेते हैं, और रेडियन से डिग्री में बदल लेते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और मैंने लिखा है यहाँ पर। थीटा इक्वल टू आपको 15 पहले से दिया हुआ है, और चाप की लंबाई 5 पाई बटे 12 है, और आपसे वृत्त की त्रिज्या पूछी है। तो सबसे पहले कोण को आपको रेडियन में बदलना होगा। 15 गुणा पाई बटे 180। अब 15 से जब 180 को काटोगे तो 15 एकम 15, बचे 3, 30, 15 दूनी 30। तो थीटा आपका इतना आ गया। फॉर्मूला मैं बता चुका था, थीटा बराबर L/R, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। और इस सूत्र में जो भी कोण लगता है वो रेडियन में ही लगता है। तो थीटा के प्लेस पर कितना आएगा? पाई बटे 12, चाप की लंबाई 5 पाई बटे 12, और नीचे त्रिज्या। तो यहाँ पर पाई बटे 12 से पाई बटे 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली 1 रहेगा। तो जब कैंची की गुणा करोगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r का मान 5 आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी वृत्त की त्रिज्या। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? कोणों के नापने की जो पद्धतियां थी वो कौन कौन सी थी? षष्टिक पद्धति, वृत्तीय पद्धति, डिग्री और रेडियन। डिग्री से हम रेडियन में कैसे बदलते हैं, रेडियन से डिग्री में कैसे बदलते हैं, और कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का हम किस तरीके से उपयोग करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा त्रिकोणमितीय कोणों की
तालिका।